नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो लोहे सबसाहु। नमः सुमेशाराय स्वानुत्याजकासते चेष्टवामय वामय सर्वभाव अंतराय कर्म की चर्चा करेंगे। अंतराय कर्म के नाम पर भोजन का अंतराय तो समझ में आता है लोगों को, अरे आज अंतराय आ गया, बड़े दुख की बात है, भोजन में अंतराय आ गया। लेकिन भोजन के अंतराय को अंतराय कर्म नहीं कहते। व्यापार में लाभ नहीं हुआ, इसका नाम अंतराय नहीं है। क्या करें, हमारे लाभांतराय का हो जाए, हमें व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, घाटे ही घाटा हो रहा है। लेकिन पढ़ाने की शैली ऐसी है, इसलिए शास्त्रों में ऐसे ही पढ़ाते हैं। एक तरह से नाम साम्य है, नाम साम्य अंतराय। ये अंतराय है, वो घातीय कर्म की प्रकृति है। घातीय कर्म की प्रकृति है, मतलब वो जीव में अंतराय पड़ता है, अंदर अंदर। ये तो परद्रव हो गए। जैसे मान के चलो अंतराय कर्म का नाश किया भगवान ने, तो फिर भोजन खूब मिलता होगा। क्यों, अंतराय तो वही था ना, जो भोजन में अंतराय आ जाता है वो कर्म का हो जाए। खूब व्यापार में प्रॉफिट हो रहा होगा सिद्ध भगवान को। क्यों, अंतराय कर्म का उधर यही था, लाभांतराय, यही भोगांतराय होगा। रोटी खूब खा रहे होंगे, लड्डू बहुत खा रहे होंगे, महलों का भोग कर रहे हैं, वो भोग अंतराय का अभाव हो गया। महलों में बहुत भोग कर रहे हैं और खूब शक्ति से ठोकते होंगे सब में, वीर अंतराय का अभाव हो गया, शक्ति खूब हो गई, अनंत बल, अनंत बल प्रकट हो गए, तुमने दम का है, तुम पिट के आ जाते हो। थोड़ी शक्ति होना चाहिए। 5 नाम बता दिए, दान लाभ भोग उपभोग और वीर। ये अंतराय प्राय करके लोगों को बाहर से ही समझ में आते हैं। हो सकता है बाहर से ही पढ़ाई भी गए हो, लेकिन नाम साम्य है, नाम साम्य है। असली अंतराय कर्म आत्मा का अनुजीवी गुणों का घात करता है। सुनने में अंतराय, ये अंतराय, समझने में अंतराय, निर्णय में अंतराय, स्वानुभव में अंतराय, ये है अंतराय असली। अनंत बल प्रकट हुआ, लेकिन परद्रव के लिए तो नपुंसक ही रहे। क्या कहा, अनंत भगवान को अनंत बल प्रकट हुआ, लेकिन परद्रव को परिणमाने में, अपने अनुसार ढालने में, अथवा लड्डू खाने का स्वाद लेने में, हाँ तो नपुंसक ही रहे। क्लीबत
कैसी बातें कर रहे, नपुंसक। मैं इसलिए कह रहा हूँ सिद्ध भगवान का, जब भी सिद्ध भगवान पर्दे को भोग नहीं कर सकते और तुम कर लेते हो। नहीं, हम कर लेते। अरे अनंत बल, इसका पढ़ लेना, मुक्तमाल प्रकाशक जी में है। अनंत बल प्रकट हुआ जिससे जानने की शक्ति को बनाए धारण किए रहते, लोका लोक को जानने की शक्ति को धारण किए रहते। शक्ति को जानने की शक्ति चाहिए। क्यों, तुम्हारे सामने कोई मर्डर हो, तुम शांत ऐसे बैठे रह सकते हो, ऐसे करने लगे तो शक्ति नहीं तुम्हें, देखने की शक्ति नहीं है। क्यों, कोई तुम्हें सुनाए कोई खराब बात, बहुत खराब बात, सुनने की शक्ति है? हमें मत सुना, सुनने की शक्ति, ये वीर शक्ति, ये है वीर शक्ति, ये है अंतराय का अभाव। अभी ये अंतराय है कि तुम सुनने में समर्थ नहीं हो। हमारी बुराई मत कर देना। जो हमको नहीं अपने को नहीं जानता वो बुराई सुनने में समर्थ नहीं हो सकता। अपने को ही नहीं जानता, अपन तो आत्मा है, कौन करेगा बुराई? क्यों, पाकिस्तान की बुराई सुनने में समर्थ हो कि नहीं? भारत की बुराई सुनने में समर्थ नहीं, पाकिस्तान की बुराई सुनने में तो समर्थ हो ना। ऐसे इस देह को भिन्न जानने वाले को, संयोग को भिन्न जानने वाले को, तुम्हें पैसा कम है यार, अब हम भी दिखा देंगे, हमारे पास भी गाड़ी है, बंगला है। इतने से ईगो में मर गए लोग। गांव वालों को लगेगा कुछ, मैंने बहुत सोचा गांव वालों को कहाँ लगाना। इतने से गांव मुट्ठी भर के लोग नहीं गांव के, उनके लाए दिखाने चाह रहे अपने गांव को मोड़ा है अमेरिका चलो, देखो कितनी गाड़ी बंगला कार हो गई। अरे इसे क्या रहना पड़ता है, क्या है इसमें? मैंने एकदम ऐसा लगता है, अरे प्रभु, जो अपने को नहीं जानता वो अपनी निंदा नहीं सुन सकता, और जो आत्मा को जानते हैं वे आत्मा की निंदा होती नहीं, इसलिए मजे में रहते हैं। मतलब पैसे की बुराई करी तो पैसा हम हैं कब? मकान दुकान पत्नी माता पिता की बुराई करी वो हम हैं कब? जिसमें हमारी नहीं चलती, हम क्या करें उसमें? बुरा क्यों माने? प्रश्न ये, बुरा क्यों माने? तुम्हारे पिताजी की शक्ल खराब है तो तुम क्या कर लोगे? वैसा कर लो, तुम्हें क्या, अपन क्यों परेशान हुए? कोई कह रहा है पिताजी की शक्ल खराब है, ठीक है, पिताजी की शक्ल आत्मा नहीं है, आत्मा की शक्ल नहीं होती, और जो है पुद्गल की शक्ल आत्मा के शरीर की, वो भी हम उसमें कर नहीं सकते। सुन लो, सुन लो, निंदा करने वाले अज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कभी निंदा नहीं करते। फिर से सुन लो, वजन धर के सुनो, अज्ञानी ही निंदा करते हैं, स्वरूप को जानने वाले निंदा नहीं करते। स्वरूप के ज्ञानी को ज्ञानी कहा है, क्या कहा? स्वरूप के ज्ञानी को ज्ञानी कहा है। अज्ञानी निंदा करते हैं, ज्ञानी कभी निंदा नहीं करते। इधर से भी लगा लो, अज्ञानी ही बुरा मानते हैं, ज्ञानी कभी बुरा नहीं मानते। 5 गुण स्थान में अपेक्ष प्रकृति होते आता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं आता, बुरा ही नहीं मानते। बुरा ही नहीं मानते, तुम देह की कह रहे हो, संयोग की कह रहे हो, वाणी की कह रहे हो, पैसा की कह रहे हो, गरीबी की कह रहे हो। इनके बहुत छोटी चीज मत समझ, बहुत बड़ी लड़ाई है जी। अभी बता रहे, सुनना सरल है, अभी भी फिर कह शक्ति नहीं है, अंतराय कवि को में इतनी शक्ति नहीं है कि अभी भी हम सुन लें। तुम तो गांव के हो ना, और इतना से कह रहे हो तुम तो गांव की हो, इतने में आग लग जाएगी। गांव के तो कहा भाई, हम गांव के तो, अरे तो गांव तुमसे कौन ने कहा गांव के तो खराब? जरा कोई कह रहे क्यों तुम तो बाल में बिचारी, ओ भूल गए, और तुम विवाहित हो, कहीं कहो विवाहित होना अपराध है? कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, कोई विवाहित नहीं। विवाहित ब्रह्मचारी को स्पेशल मत देखो, और बाल ब्रह्मचारी भी विवाहितों को तुच्छ मत देखो, सब आत्मा। अभी पढ़ा रहे थे नपुंसक भेद, वो लिंग के कारण, नपुंसक भेद के बंद के कारण, तो नहीं नहीं बोलना पड़ रहा, नहीं 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 बोल रहे, नास्तिक अस्थि में भगवान देखो, भगवान देखो, किसी को स्त्रियों का शोषण मत करो, स्त्री नहीं है भगवान है। हमारे सामने आओ तुम एक मैंने कहा भी था एक दिन, तुम किसी की बुराई करते हो मैंने भगवान की बुराई करते हो, तो ये सोचो इन भगवान की बुराई कर सकते हो? इनकी कैसे कर रहे हो? कलकत्ता जंगम प्रतिमा है, हर आश्रम में एक मूर्ति रखनी चाहिए,
जब कोई किसी की बुराई करे तो उससे कब पहले भगवान मुंह काला करो। हाँ बिल्कुल करो मुंह काला भगवान के। इनकी बुराई नहीं कर सकते तो इनकी भी नहीं कर सकते। बुरी है बुराई, बुरी है बुराई, बुराई दूर करो। बुरी है बुराई। अभी पढ़ रहे थे हम। महानतम आदमी भी होते हैं जो कमियों और बुराइयों के साथ उसको स्वीकार कर लेते। लिखा है कमियों के साथ, कमी खत्म हो जाएगी तो हर कोई स्वीकार कर ले। तब तब तो महान आदमी थोड़ी बनोगे। महान आदमी तो भी होते हैं जो कमियों के समय में, कमियों के समय में, कमियों उसकी एक्चुअल कमी के साथ उसे स्वीकार कर लेते। महानतम व्यक्ति हैं कमियों के साथ स्वीकार कर ले। अच्छे हो जाओगे तो आम पब्लिक ही फिर महानतम थोड़ी हो जाओगी, हर कोई स्वीकार कर लेगा। भगवान का तिरस्कार मत करो। शिखरबंद मंदिर तोड़ने का उपाय है किसी की बुराई करना। शिखरबंद मंदिर तोड़ने का उपाय है किसी की बुराई करना। वेद विज्ञान नहीं करना, अभी शिखरबंद मंदिर तोड़ना है। कुछ समझ में नहीं आया हो, फिर से कहना चाह रहा हूं। वेद विज्ञान का अभाव भगवान की मूर्ति तोड़ने के जैसा पाप है। शिखरबंद मंदिर और मूर्ति, मूर्ति अपनी आत्मा को नहीं देख पाना वेद विज्ञान करके, तो अपनी मूर्ति तोड़ दी तुमने, अपना भगवान का तोड़ दिया। आपने अपने वेद विज्ञान नहीं करने में, अपना आनंद का घात करने में अपनी प्रतिमा तोड़ दी, आपने अपना भगवान तोड़ दिया और दूसरे की कर दिया तो शिखरबंद मंदिर तोड़ दिया। मंदिर से ही बड़ी कीमती चीज है। जो आत्मा को देख, सब है बढ़िया इसमें, जो आत्मा को नहीं जानते वो अनात्मा को भी नहीं जानते। समय साजी में है, जो आत्मा को नहीं जानते वो अनात्मा को भी नहीं जानते। क्या मतलब, जब तुम भगवान आत्मा अपने को नहीं देख सकते दूसरों को भी नहीं देख सकते। अपने को ज्ञाता अकर्ता नहीं देख सकते तो दूसरों को भी ज्ञाता अकर्ता नहीं देख पाओगे। सही बात। दूसरों को बुरा देखने वाला इस सिद्ध कर रहा है कि वो बुरा है। क्या कह रहे हैं, दूसरों की बुराई करने वाला, बुरा देखने वाला, ये सिद्ध हो गया कि वो बुरा है। क्योंकि जो अपने को भगवान अनुभव करते हैं वो तो सबको भगवान अनुभव करते हैं। बिल्कुल सरल गणित है। तो अंतराय कर्म समझ में आए। अंतराय कर्म में आत्मा की परिणति का नाम में अंतराय होता है। तो जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहज रहने की शक्ति, इसमें जो घात होता है इसका नाम अंतराय कर्म, इसका नाम अंतराय कर्म। ध्यान रखना, अंतराय कर्म का उदय आत्मा का अनुभव में अंतराय नहीं है। सही कहा, वो अंतराय नहीं है। तो अपने को आत्मा नहीं देखता तो ये अंतराय है। जैसे अभी तुम प्रवचन सुन रहे हो, अभी तुम चाहो तो आत्मा का अनुभव अभी कर लो, अंतराय खत्म। लेकिन अपन अपना अपना एक मोह है अंदर, वो अंतराय डालता है। आज का प्रवचन गजब है और भगवान आत्मा समझ में आ गया। अब चाहे कुछ हो जाए, इस जन्म में तो आत्मा का अनुभव करके ही रहेंगे। तुमसे कही कौन थी इस जन्म, इतना लंबा क्यों लगा लिया, इस जन्म में तो काम करके ही रहूंगा, अब भी कर लो ना। नहीं, बहुत सुंदर बात है। आज तो आज में ऐसी चर्चा मिली है, बस यहाँ से उठने के बाद कहीं मन नहीं जा रहा, भगवान सामने बैठेंगे। अरे तुमने इतना भी अंतराय क्यों डाल दिया। सम्यक दर्शन किसको होता है पता है, सम्यक दर्शन जो एक समय के लिए भी अंतराय नहीं डालता। उन्होंने कहा तुम भगवान हो, हाँ पर हो गया, प्रभु आप तो कहोगे ही, आपका तो बड़प्पन है, आप तो भगवान है, आप तो दिव्य हैं, हम तो पापी हैं, ये अंतराय डाल दिए। वे कह रहे हैं तुम भगवान हो और तुम कह रहे हैं हम पापी हैं, रागी हैं, तो ये है अंतराय का उदय। और तुम्हें आत्मी आत्मा लगी रहती, भगवान भगवान शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ये बंद है। हमें नहीं देखना आत्मा आत्मा, ये अंतराय है, ये अंतराय का बंद है, ये अंतराय का बंद है। हम कुछ करेंगे तब कुछ होगा, ये अंतराय का बंद है, बंद। आत्मा का अनुभव तत्काल नहीं करना ये उदय है, और नहीं करेंगे ये बंद है। जो बातें कह रही, क्या कहा,
क्या है अंतराय का उदय और बंद में अंतर? क्या नहीं करेंगे? हाँ, आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे ये बंद है, और नहीं करते हैं ये उदय है। नहीं करते हैं उदय, अनुभव नहीं करते, आत्मा का अनुभव नहीं करते ये उदय नहीं करते। अभी भगवान आत्मा की बात चल रही और रोटी बनाने की याद आ जाती थी, अंतराय का उदय आ गया। बस माने ये अंतराय का उदय आ गया। अरे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करो ना, हम कहते रहे भगवान हो। कई बार ऐसा होता है किसी को अपन का भाई भोजन तैयार है, कर लो, हाँ हाँ कर रहे मोबाइल चला रहे, फिर अभी अंतराय का उदय है। ये अंतराय का उदय है। अब उदय कोई दे थोड़ी ना है, थोड़ी तो कर रहे हैं भाई, भोजन तैयार है, गरम गरम खा लो, थोड़ा टीवी देख लें, थोड़ा मोबाइल चलें, थोड़ी बातचीत कर लें, थोड़ा पढ़ लें, अभी थोड़ा सो लें, थोड़ा घूम लें, अभी भूख नहीं है। जो लोग ऐसे कहते हैं नहीं भूख नहीं, रसोई घर में आते ही भूख लगने लगती है ना, देखते हैं तो भूख लगने लगती है। तो ये दृष्टांत दिया उधर के, ऐसे आत्मा का है। मंदिर आने के लिए रोज रोज क्यों कहते हैं? ताकि अंतराय का उदय टले। जैसे रसोई घर में आने पर भोजन करने की इच्छा होती है, ऐसे जिन मंदिर में आने से रोजाना आत्मा के अनुभव की इच्छा होती है। ये अंतराय टलने का उपाय है मंदिर, देव शास्त्र गुरु, ये अंतराय टालने के उपाय हैं देव शास्त्र गुरु। हाँ, और लोगों को मंदिर आने की रुचि नहीं होती तो उनसे कहा मंदिर चलो, हम आ रहे गोबर कर लें, गोबर कर लें, चलो अब तो चलो 9 बज गई, अब हम एक काम कर रहे, दाल चावल घूर के चले जा रहे, दर्शन करके आएंगे जब तक तैयार हो जाए, और दाल चावल कर रहे, इतना काट और कर दी। ध्यान रखना, रसोई की रुचि अंतराय है। मैंने मैं देख रहा हूँ 10 मिनट लेट हो रहा हूँ तो 15 मिनट लेट हो गई, मैंने दीदी चलो थोड़ा तैयार है पहुंच जाओ। पढ़ने की रुचि नहीं है, सुनने की रुचि नहीं है, पहला प्रवचन चालू होता है इसलिए 15 मिनट के अंदर सब व्यवस्थित हो जाता है और तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी। अभी ये विषय याद नहीं होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, मालूम भी नहीं होंगे, लेकिन अपन नहीं सुनते, कौन सुने, कहाँ तक सुने, अरे कहाँ तक सुने, ये अंतराय कब बंद है? अब 3 टाइम सुन रहे, 2 टाइम सुन रहे, इतने प्रवचन सुन रहे, कहाँ तक फिर भक्ति फिर पूजा, तो हम तो इसी में लग जाते हैं। अरे इसी में नहीं लग जाते हैं, ये अंतराय टलना है तुम्हारा। क्यों? जितनी 2 घंटे प्रवचन सुने, 2 घंटा अंतराय टला और 22 घंटे का अंतराय हुआ, इसलिए भक्ति करूँ, स्वाध्याय करूँ, चर्चा करूँ, वार्ता करूँ, इसे अपन उल्टा करते हैं, इसमें अंतराय डाल। अरे सही कहता हूँ, यहाँ बैठ करके तो थोड़ी बहुत आत्मा की पता ही लगती है, यदि वहां बैठ जाओ, सो जाओ, मोबाइल चला तो आत्मा की याद क्यों है? मैंने जो अंतराय टालने के साधन थे उन्हें अंतराय समझ लिया। अब कहाँ मंदिर भैया, फिर बैठो मंदिर, फिर स्वाध्याय, फिर भक्ति, बढ़िया होते सुबह से प्रार्थना। अब देखो मिथ्यात्व में अंतराय का उदय अच्छा लगता है। क्या कह रहे? मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व दशा में अंतराय का उदय अच्छा लगता है। कोई पति पत्नी की सोचे जा रहे, पति पत्नी, क्या पत्नी ऐसी सोचती होगी ये अभी 24 घंटा घर में ही रहेंगे? होता है जैसे कभी कभी पति रिटायर हो गया या पति की घर से ही जॉब हो गई, घर से ही, तो पत्नी को बड़ा तकलीफ होती है, भैया जी आप घर में ही रहेंगे, दिन भर इन्हें देखने पड़े। अरे चीलवानी सी तो खुश होती है, अरे तो सदा काल पति घर में रहेगी, जरा में बात हो जाएगी, जरा में कोई बात हुई तो मिलना मिलना हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। अरे प्रेम होगा तो उसे अच्छा लगेगा, और प्रेम नहीं हुआ तो और ही मर गए, स्टेशन के ट्रांसफर हो जाए। ऐसी आत्मा खबर नहीं पड़ती, आत्मा की चर्चा वार्ता सुनने पर भी आत्मा का अंतराय अच्छा लगता है। क्यों? सही बताना, ईमानदारी से बताना। मोबाइल चला लेते तो हल्के हो जाती हो, प्रवचन सुनते तो भारी हो जाते। मैंने यदि रात को 11 बजे फोन चला लेते थे, ऐसा लगता भैया अब दिन भर की थकान उतर गई, और प्रवचन सुन लिया तो कि भैया भाई तो प्रवचन सुने थे सुबह दोपहर में, फिर अब यार फिर जरा चौका से निपटे नहीं, फिर हमें लग गए फिर
कुछ खबर नहीं प्रभु। जिसको अंतराय मानना चाहिए उसको तो भोग मानता है, और जिसको भोग मानना चाहिए उसे अंतराय मानता है। अब इतना जान अंतराय का उदय है। अंतराय टालने का समझिए देश साधु का मिलना, उनके निकटवर्ती होना, साधर्मियों का मिलना। अभी देखो किसी को भी दुराचार शिष्टाचार के भाव नहीं आ रहे होंगे। अभी सत्संग में रहे ना तो अनाचार के भाव नहीं आ रहे, पापाचार। जरा आप यहाँ से जाओ जाओ, फिर देखो क्या होता है, कदम कदम पर कदम कदम पर कदम कदम पर। अब वो अंतराय नहीं लगता। वो दुराचार करना, पापाचार करना, शिष्टाचार करना, वो पापाचार नहीं। मैंने सुनना, सभी लोग बहुत कठिन बात बता रहे हैं। कठिन मतलब मोह के लिए कठिन। मोक्ष मार्ग में गुरु शिष्य की परंपरा चलना इसलिए कठिन हो रही कि गुरु का सिर माथे रहना ही अंतराय का उदय है लगता है। ये तो इनके भरोसे रहेंगे, सब लोग सिखाएंगे भी तुम्हें। कहा है, तुम जिंदगी इनकी आधीन रहोगे, इनकी आज्ञा में चलोगे, इनकी आज्ञा में सोओगे, ओ फिर तुम्हें स्वतंत्रता का क्या होगा। मिथ्यात का उदय समझा रहे, मिथ्यात का उदय। मिथ्यात के उदय में इसे दिखाई नहीं देता, ये मोह को गुरु बना लेता है और मोह की शिष्यता करता है अनादिकाल से। मोह कहता है तब खाता है, पीता है, चलता है, सोता है, शादी करता है। जो जो मोह कहता है वो सारे काम करता है। तो इसको मोह की शिष्यता तो अच्छी लगती है, और सब में ज्ञानी मोक्षगामी जीवों की शिष्यता बुरी लगती है। तो हमका कछु समझत नहीं है, हमका कछु पढ़े लिखे नहीं है, हमें कछु उपसम नहीं है। हम भी बहुत पढ़ते थे, हम भी बहुत त्याग करते थे, हम भी बहुत व्यक्त करते थे। अरे हम कहाँ से कहाँ चले जाते अभी तक। तो मैं इनके चक्कर में परेशान है। मैंने उसमें लिखा है गुरुओं के अनुशासन में ही स्वतंत्रता का भोग करने वाला ब्रह्मचारी होता है। गुरुओं की अनुशासन में स्वतंत्रता का भोग करने वाला ब्रह्मचारी होता है। अब समझ में आती कैसी। अभी तुम स्वतंत्र हो कि परतंत्र हो। अब ये मोह का तंत्र दिखाई नहीं देता। मोह का तंत्र देखो, यहाँ रहेंगे ना तो 5 बजे उठना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। एक भैया आए थे इंदौर से, 2 घंटा में ही चले गए, 4 घंटा में। इतना कठिन जीवन, पंखा ही नहीं। तुम लोग कैसे रह रहे सबके सब इतने लोग, यहाँ पंखा नहीं है भाई। तो मोबाइल भी नहीं चलाने दोगे आप हमें, और 5 बजे उठना पड़ेगा और प्रवचन भी सुनना पड़ेगा। तो डिप्रेशन मंजूर है। बहुत डिप्रेशन में था, माता पिता नहीं, कोई नहीं, अकेला है। 31 साल की उम्र हुई, अभी सीए फाइनल नहीं कर पाए इतने सालों में। 12 या 14 से कर रहा है वो लगातार, लेकिन हो नहीं पाए। अकेले में रह के कोई रहती वो परेशान, वो टीवी मोबाइल गंदी गंदी बातें उससे, और पढ़ने को मन लगे कैसे। अब लेकिन जी कठिनताएं लगती है। अब वो सरल लग रहा है, पढ़े रहो, पैसा है, पढ़े रहो, उल्टे सीधे धंधे करो, कौन रोकने वाले वहां। अब पता मोह सुनो जाती है, ये मोह की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता मानता है, और ज्ञानी गुरुजनों की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, भगवान ये नहीं कह रहे तुम हमारी ओर देखो, और गुरु भी ये नहीं कह रहे तुम हमारी सेवा करो। गुरु केवल ये कह रहे कि तुम मोह से बचकर आत्मा का अनुभव करो। गुरु क्या कर रहे हैं, मोह से बचकर तुम्हारी स्वतंत्रता को बोध कर रहा है। कभी क्या बोला 2 बार हमने, गुरुओं के अनुशासन में जो स्वतंत्रता का भोग है वो ब्रह्मचर्य। मोबाइल नहीं चलाया करो, तो स्वतंत्रता हुई मोबाइल से। स्वतंत्रता का भोग समझ में, गुरुओं के रहते हुए आप मोबाइल नहीं चला पाए, माने मोबाइल से स्वतंत्र हुए। अभी तो आप मोबाइल के परतंत्र हो। समझ में आ रही, रुचि आत्मा की रखो। ये एआई भजन भजन के चक्कर में तुम परतंत्र हो रहे हो। यदि हम मना कर देंगे ना तो वही मोह परेशान करेगा, जैसे तुम घर चले जाए। एआई से स्वतंत्र थे, भजन बनाने इतने अच्छे अच्छे भजन सेट कर देते, इतने अच्छे अच्छे वो बना देते, इतने अच्छे अच्छे बना देते। अरे कौन बना, कुछ मत करो, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ मत करो। जैसे मैं हूँ, मैं भी चाहता तो टेक्नोलॉजी सीख जाता, कोई बड़ी बात थोड़ी सी। एक दिन भी दिमाग नहीं लगाया। अभी मेरे मोबाइल के अखबार पढ़ने नहीं आता है और कुछ नहीं आता, 2-4 बातें आती हैं, कुछ नहीं कहा सीखे।
अपने आप ही तो लोगों ने प्रवचन डाल दिए, लंदन से इधर से उधर, जिन्हें पसंद आए मैंने डाल दी। अभी ऐसी चीज आ गई है कि अब वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। आपकी जो पुस्तक है श्रीपाद मोबाइल में लोड कर दो पीडीएफ, वो पूरी पिक्चर ही बना के दे देगी। आपको इतना पसंद कर दिया। अब वो तो कर रहा है स्वतंत्र, वो तो स्वतंत्र कर रहा है। अब काम से कर पड़ो स्वतंत्र, मैंने अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, भिड़े मत रहो, भिड़ो मत, इधर का काम कर। ओके बने तो शुरू में अभी समय स्वतंत्र ही कह रहे, लेकिन हो सकता है बुरा लग जाए। ये कहीं तो काम धाम और कुछ तो कर नहीं रहे, कुछ टीवी वहां तो जा नहीं रहे, वहां तो जा नहीं रहे, एक वही तो कर रहे थे, हमारी हॉबी है। अरे हमारी हॉबी नहीं है, अंतराय कर्म का बंद है। क्या कह रहे हैं अभी मैं सुना रहा हूँ, देखो पहले दृष्टांत देके समझाता हूँ। अंतराय कर्म का बंद, आपको भूख लग रही है, ये भोजन है, तो आपको 3 ऑप्शन है। भोजन की चर्चा करो, निंदा कर सकते हो भोजन की चर्चा में, या भोजन की प्रशंसा कर सकते हो। निंदा करना पाप और प्रशंसा करना पुण्य, और भोजन करना स्वाद लेना, टेस्ट लेना, अंतराय का अभाव। अंतराय का अभाव, भोजन क्या करें, भोजन करना अंतराय का अभाव। अब हम आपसे पूछ रहे, भोजन की निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो भोजन की निंदा तो अंतराय है ही, लेकिन भोजन की प्रशंसा करना भी अंतराय है। जितनी दिन भोजन करने की प्रशंसा करोगे उतनी दिन भोजन नहीं कर पाओगे। ऐसे ही पाप तत्व तो अंतराय है ही, पुण्य तत्व भी अंतराय है। बहुत सुंदर। क्या कह रहे, पुण्य का विचार भी अंतराय है, भला करने का भाव अंतराय है। भला करना समझ रहे, अपन भजन निकाल देंगे तो लोग सुन लेंगे ना, पंडित साहब ने तो सोची भी नहीं सुन ले कोई, लेके चले गए। उन्होंने तो ना छपाने की सोची ना रिकॉर्डिंग की सोची, और आज भी लाखों करोड़ों ये रचनाएं हैं। ये तो अपन पढ़ते हैं पुरानी रचनाएं, जब मालूम पड़ती है कैसी कैसी बढ़िया रचना। तो पुरानी रचनाएं अभी भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, जोरदार जोरदार, मतलब पढ़ लेते हैं तब पता लगती है कितनी अच्छी है। उन्होंने तो नहीं सोची कोई छपा कुछ करे ना से। और ये सब प्रसिद्ध हो भी जाए, वही कहानियां लिखाना ये वो, इससे हमें क्या लेना देना, हमें क्या मिलने वाला है। समय साधी परमागम तय लिखने के बाद 1000 वर्ष तक तो केवल गाथाएं पढ़ी नहीं, 900 वर्ष तक केवल गाथाएं पढ़ी नहीं, वो कच्चू नहीं करा गई गाथाएं। सोचो अभी 1000 वर्ष तक गाथा पढ़ी, तभी इसमें से गाथाएं पढ़ना पड़े तो कैसा लगे। ओनली गाथा, प्राकृत की गाथा पढ़ी, कुछ नहीं। जैसे छेड़ा का पाठ करते हैं ऐसे प्राकृत गाथा का पाठ होता है। अब उनमें से हजारों लोग पढ़ते होंगे, 1000 लोग, फिर कोई कोई व्यक्ति उसका मर्म समझा हो। फिर 900 वर्ष बाद उसकी टीका है, 1100 वर्ष बाद, पहले 1000 वर्ष बाद अमृतचंद, फिर 1100 वर्ष बाद जयचंद स्वामी। जरा आप कल्पना तो करो, 1000 वर्ष तक केवल गाथाएं पढ़ी, अब तुम इसे केवल गाथा पढ़ो, केवल गाथा, फिर टीकाएं हुई, फिर भला हुआ ये हुआ, लेकिन आचार्य कुंकुम तो चले गए, उनका हित तो हो गया। उन्हें क्या फर्क पड़ गया, नहीं छपी 1000 वर्ष तक और नहीं पढ़ी रही तो क्या फर्क पड़ा। और आज बहुत फैल गई तो उन्हें क्या फर्क पड़ा। ऐसे निश्चल रहो, मैंने अपने आनंद का अंतराल मत बनाओ। जल्दी कह गए, फिर से सुन लो क्या कह रहे। एक पॉइंट तो याद हो गया, पाप तत्व तो अंतराय है ही, पुण्य तत्व भी आत्मा के अनुभव में, रमने में, शुद्धोपयोग में, सम्यक में अंतराय है, अंतराय है। अब पुण्य पाप की परिभाषा होता है, पुण्य पाप की परिभाषा जैसा जानती है जो एक बता, कोई तुम्हें टोकता है, क्यों मोबाइल क्यों चलाते हो, अभी से बुरा लग गया, ये पाप तत्व है। अरे आपने अच्छे टोक दिया, मोबाइल से बचा लिया, एआई से बचा लिया, ये पुण्य तत्व है। और अच्छा लगा ना बुरा लगा, स्वरूप में चले गए, ये अंतराय का अभाव हुआ, अंतराय का अभाव हुआ। भोजन क्यों करते हो, अरे आपने बढ़िया बता दिया भोजन क्यों करते हो, हम तो आत्मा है। शाबाश, ये आप अंतराय काटने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ से लाखों बार करोगे ना तब अंतराय कटेगा।
करोड़ों बार, करोड़ों बार करोगे तब अंतराय। अभी तो कोई अपनी जरा, क्यों तुम पूजा क्यों कर रहे हो? अच्छा तो पूजा नहीं, अभी आपको पता है स्वामी जी के विरोध क्यों हुआ? विरोध करने वाले यही कहते तो पुण्य है तो पाप करें, पाप करें तो वही पाप ही हो बिल्कुल। करना ना धन्य है धर्म, न क्रियाकांड, न व्रत उपासियां, तो वही हो पाप ही। हमें पाप कर भी कह रहे। अब कौन समझाए कि उन्हें अंतराय से बचा रहे हैं? अंतराय से बचा रहे हैं, समझ में आ रही थी? फिर से समझ आ रहा है कुछ? कोई तुम्हें टोक दे गलती पर दुखी होना ये पाप बंद है उस समय। अर्थात आप अंतराय को पोषण कर रहे हो, अंतराय को पोषण। जैसे आपको एक दृष्टांत दे दें, बच्चा जहर पी रहा था और किसी ने कहा "ए, तुम्हारा बच्चा जहर पी रहा है, हो तुम जब देखो जब बुराई करे तो हटो"। तो इसका मतलब उसने अपने बच्चे को जहर का पोषण कर दिया। ऐसे अंतराय कर्म का पोषण कर दिया। जगत तुम्हें टोकता है वो तुम्हारा उपकारी है, जगत तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता है वो उपकारी है। क्या कह रहे? मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी। सोचो तुम्हें नौकरी में कोई टोकने वाला नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? पड़े रहोगे 8-9 बजे तक, कोई कह तो रहा ही नहीं कोई। फ्री तनख्वाह आ रही, मंदिर जा रहे थे जा रहे। कितने विद्वान ऐसे हुए मंदिर ही नहीं जाते, पूजा ही नहीं करते, प्रचार ही नहीं करते, और ये कहते मैं शास्त्री हूँ। अरे तुम काय के शास्त्री हो? और समाज टोक दे ऐसे, हम गड़दर हैं, गड़दर की गादी वाली, इनकी गड़दर की गादी की शकल इनकी। कोई टोक दे तो बुरा लग जाता है। ये पाप तत्व है, अंतराय का पोषण है। पाप तत्व मैंने एक बात ध्यान से सुनना, अंतराय कर्म की प्रकृति में पुण्य बंध नहीं होता। पाप लोग प्रकृति है जिससे पाप लोग। समझ गए? अंतराय कर्म कैसी है? इसमें बंधे तो पाप प्रकृति ही बने, और घातियां होने से घात करती हुई बने। जैसे मोबाइल चलाओगे तो आंखों का घात होता हुआ बनेगा, ये अंतराय कर्म होगा। ब्रेन का घात होता हुआ होगा, शरीर का घात होता हुआ होगा। चलाओ आप जितना जितना करोगे घात ही होगा, फायदा नहीं होगा। तुम कहो कि हम तो भगवान की वो देख रहे थे वीडियो, तो भगवान की वीडियो से पुण्य नहीं होगा, वहां घात ही होगा। ज्ञान का बल, दर्शन का बल, श्रद्धा का बल, चारित्र का बल, सब बल इकट्ठा होता है। हाँ समझ में आया? इंद्रिय बल भी घटता है, अतीन्द्रिय बल भी घटता है, श्रद्धा ज्ञान चाहे स्थिरता। अब अपन कह रहा है स्थिरता नहीं होती, स्थिरता स्थिरता हो कहां से? अंतराय का तो उदय चल रहा है, अंतराय का तो उदय चल रहा है, स्थिरता होगी कहां से? जैसे खूब विचार करो, बुरा नहीं मानो, कोई टोक देता तो बुरा नहीं मानो, इससे वो अंतराय कमजोर होता है। अब सोचो कितने परेशान हैं लोग, पंडित साहब टोकते थे, रोकते थे, मना करते थे, कोई नहीं, तो सबको बहुत बुरा लगा, सबको बहुत बुरा लगा। मैंने अपने अंतराय का पोषण कर लिया अपने। अभी हम छूट दे देंगे, मैक्सिमम टाइम पे मोबाइल मिल जाएंगे तो क्या अच्छा। हम अभी रोज कई बार लोगों को लग रहा हो भाई साहब रोज रोज बुराई का दृष्टांत जरूर दे रहे हैं, बुराई नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए। देखो भाई हम तो कंक्रीट बना रहे होते, कंक्रीट। अब तुम्हें फायदा हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें बहुत फायदा है। हम तो बुराई का पक्ष लेंगे तो अंतराय का बंद बढ़ेगा, उदय भी बढ़ेगा, और हम बुराई का पक्ष नहीं लेंगे, हम तो कंक्रीट कर रहे तू। बुराई करना किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं। आप लिख के देखोगे ना तो तुमने 1000 पॉइंट आगे होंगे। हमने जिस दिन भी पढ़ाया है बुराई करना बुरा बताया, हर ग्रंथ में से, हर उसमें से, हर हेतु में से। कल तक कह रहे थे सम्यक की रक्षा करना हो तो साधर्मी की प्रशंसा करो, रक्षा करो। आज कह रहे हैं अंतराय नहीं डालना हो तो बुराई मत, बुराई सुन के खुश हो, ये कह रहे हैं बुराई सुन के खुश हो। जो बुरा है वो तो बुरा ही है, तुम सही तो कह रहे हो, बुरा है तो बुरा ही है ना, खुश हो जाना। लेकिन ध्यान रखना खुश होना पुण्य है, वो भी अंतराय है। दृष्टांत दे देते और तो क्या रास्ता है? बोलो तुम्हारे हाथ में पेट्रोल था और तुम पेट्रोल डालने वाली थे, नहाने वाले थे, नहाने वाले थे पेट्रोल से ही, और नीचे आग लग रही थी, और तुम सोचे हम पेट्रोल से बच जाएंगे। ये दृष्टांत।
इतने में कोई टोको, अरे पेट्रोल है वो। अब हम दो बातें हो सकती हैं, पेट्रोल डालने का काम तत्काल रोक दें, ये हो सकता है। और एक ये हो सकता है जब देखिए बुराई करे ना ही हम तो, एक एक उपाय तो ये हो सकता है। और दूसरा उपाय ये हो सकता है, और ये तुमने अच्छा बताया भाई, वो डालते जाए नहीं। डालना जारी है और गाड़ी भी जा रही हाँ, तुमने बहुत उपकार किया, तुमने बढ़िया बता दिया, पेट्रोल डालने से जल जाती है। बताओ क्या करना चाहिए? है। कोई भी जंतु भी जला रहा है, ये भी जला रहा है। अंतराय समझ आ गया? अंतराय, आत्मा की अरे ऐसे कोई बुराई करे उसका बुरा मानना तो बुरा है ही, कोई बुराई कर रहा है उसका अच्छा मानना भी हमें तो अंतराय लगता है। ध्यान रखना, बुरा लगने की तो बात ही नहीं कर रहे, अच्छा लगना भी इनका बड़ा उपकार, इनका बड़ा उपकार, इनका बड़ा उपकार, इनका बड़ा उपकार, ठीक है उपकार। अभी आपको क्या कहें, आपको लग रहा होगा अंतराय कर्म बहुत सामान्य चीज हो रही है। अभी भी लोग आत्मा का अनुभव करने के स्थान पर स्वामी जी की प्रशंसा करते रहेंगे, आचार्य कौन कौन स्वामी की प्रशंसा करते रहेंगे, ग्रंथों की प्रशंसा कर देंगे, सोनगढ़ ग्रुप की प्रशंसा कर देंगे, इस महाराज की मतलब तुम कितना समय इसमें निकाल देती हो। अब जी कोई को लगता है हम अंतराय को बंद कर रहे हैं तो प्रशंसा नहीं करें। लिखा है साधुओं की प्रशंसा करना चाहिए, उपकारी का उपकार नहीं भूलना। ये तो हम भी कह रहे हैं उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उपकारी का उपकार मानना अंतराय का बंद है। जी, तत्काल रोको ना, समझ गए? पेट्रोल डालना तत्काल रोको। बच्चे की गले की मालिश कर रही थी, जम जम के कर रही थी, तो किसी ने मर जाएगा, अच्छा तुमसे सीखेंगे हम, तो मर जाएगा। नहीं तुम बढ़िया बता रहे, बहुत बढ़िया, तुम्हारा उपकार है। अब हम देखा ले कहूँ कहूँ सीख जाए, अरे मर ही जाए। अंतराय समझ आ गया कुछ? अंतराय समझ में आया कुछ? मैं आत्मा का विचार करूंगा, ये भी अंतराय है। आज से सत्संगति करूंगा, ये भी अंतराय है। सोचो तो जरा, आज से भगवान की नित्य पूजा करूंगा, ये अंतराय है। क्यों? बात तो अटक गई ना, बुरे भी नहीं, अच्छे भी चले। ये इसीलिए यहाँ कहना पड़ा, पाप तत्व हे है और पुण्य तत्व भी है। ध्यान रखना, जब लिखा है ना योग साधना की गाथा, पुण्य तत्व भी पाप है, एक गाथा लिखी, गाथा पुण्य तत्व भी पाप है, तो वो घातीय कर्म की अपेक्षा से लिखी। अंतराय का बंद हो रहे हैं, हम कहां से अच्छा कहते हैं उसे। पुण्य तत्व भी पाप है, क्योंकि आत्मा का घात तो निरंतर हो रहा है। तो ये अंतराय कर्म विचार करना है ऐसे। 8 कर्म का विधान था ना, आज पूरा हो जाएगा। एक दिन ज्यादा मिल गया अपने भाग्य से, 9 दिन का हो गया, तो अपने उसी अपेक्षा सारी चर्चा कर ली। आज दोनों टाइम अंतराय की चर्चा करेंगे। अब समझो अंतराय, अभी अब चेहरे से बोल रस नहीं समझ में आ रहा, किस समझ में आई हुई अंतराय में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चेहरे का रंग बदल जाए, ऐसी गजब की बात है। अभी हम कहते हैं तुम्हारे व्यापार में घाटा होगा, तो झट लगता है हमें कौन से कर्म बांधे होंगे जो हमें अंतराय आ रहा है, जबकि वो अंतराय ही नहीं है, वो तो वेदनी सामग्री है, वो तो वेदनी की सामग्री है, उसमें अंतराय फंतराय क्या है? अंतराय के सुनना ध्यान से, अंतराय के उदय में वस्तु नहीं मिलती है नहीं है, वो वस्तु का सेवन नहीं कर पाता। वेदनी के उदय में सामग्री तो मिल गई, सादा वेदनी के उदय में सामग्री तो मिल गई, घी है तुम्हारे, क्या कहना है, अंबानी के घर में घी बहुत है, काजू बिस्कुट बादाम बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया दाल का पानी पियो। और मूंग का दाल का पानी पी रहे हैं, इतना लाभांतर का शुभ समय, और इतना लाभांतर के होते तो रखा तो है नहीं, खा नहीं पा रहे। कुछ समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रही है? अब तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, अभी तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, तो अब वेदनी कर्म की वजह से अंतर पड़ा, लेकिन भोग तो बहुत चल रहा है। इतनी बढ़िया आओ हवा, इतना बढ़िया महल जैसा, अभी अब तुम समझ लो, तुम्हारा पूरा तुम आओ, घूमो फिरो आराम से रहो, छत पे जाओ, ये तो महल जैसे रह रहे, और ये कहाँ किसी के पास कहाँ इतना बड़ा मंदिर होता है विलास के लिए, अपना तो पूरा मंदिर विलास के लिए। स्वाध्याय करो, तत्व अभ्यास करो, इतना तो हम
100 जन्म में नहीं बना पाते। श्राप लगे रखने नहीं होगा। अब ये लाभांतर है, शिव से इतना भोग हो रहे हैं ना, अज्ञानी विजय नहीं दिख रहा। जब हमारा नाम तो लिखो ही नाम नहीं लिखा। हमारे नाम रजिस्ट्री पे। हम एक बात है, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई भी तो दिल्ली में रहे। उनको भोगांतर है। और अपन तो भोग रहे हैं प्रत्यक्ष। मैंने क्या कमाल है, मैंने जहाँ लाभांतर है कि चौपसम से भोग कर रहे वो नहीं दिखाई दे रहा। सही। तो एक बिल्डिंग वहां है, तो मान ही लो चलो, अंबानी की एक बिल्डिंग है 50,000 करोड़ की लंदन में, अपनी भी है, वे भी यहीं रह रहे हैं, हम भी नहीं जा रहे। क्या फर्क पड़ता है, मान लो 10-25 कोठियां हैं हमारी, मान लो कर मैंने क्या कमाल, ढोरों को कागज पे लिखी का विश्वास है। कागज पे जो फट जाए, जल जाए, गल जाए, जिसको कोई हैक कर दे, हैक इसलिए कह रही हूँ आजकल ऑनलाइन हिसाब है, उसका तो भरोसा है। हम कह रहे हैं हम पूरे देश में कहीं जितना भोग हमने किया उतना तो कौन करे। मैंने जैसे बम्बई गए तो हमें तो एक सेकंड विकल्प भी नहीं करना पड़ा कि हमें कहाँ ठहरना है। हमें तो रेलवे स्टेशन से लेकर सामान उठाने तक का विकल्प नहीं करना पड़ा, कार तक का विकल्प नहीं करना पड़ा, ये भी नहीं सोचना पड़ा कि 4-5 बजे सुबह ड्राइवर कौन आएगा। हमने तो ये भी नहीं करना, हमने तनख्वाह दी ना, वो पेट्रोल डलवाया, गए आराम से, रहे करोड़ों के मकान में रहे और चलते बने ताला तक नहीं लगाया। मतलब भोग की आग है, ये भोग नहीं दिखाई देता। ए तुम पे 5 पैसा नहीं है, तुम्हें कछु नहीं है। मैंने कागज में लिखी नोट में करोड़ रुपया और घी तक नहीं तुम्हारे पास खा ले, मतलब नहीं, उसका मतलब नहीं। अब जे है वेदनी कर्म और अंतराय कर्म, तुमने लाभ भोग कहाँ है। अब भोजन करना भी लाभांतराय में नहीं आता, भोगांतराय में नहीं आता। भोजन के काल में जितना तूने स्वरूप का भोग नहीं किया वो भोगांतराय है। आहार के टाइम में अनाहारी का भोग नहीं किया ये भोगांतराय है। स्वानुभव के भोग में जो अंतराय है वो है अंतराय। वस्त्रों के भोग में जो तुझे आत्मा का अनाहारी स्पर्शी भगवान का आनंद नहीं आया, ये भोगांतराय का उदय। भर पेट रोटी खा ली, इसमें भोगांतराय का उदय टल नहीं गया। मैं इस बार यही मानना थी ना, जो लोग रोज रोटी खा रहे हैं उनको तो अब भोगांतराय नहीं रहा भाई, हो गया कि नहीं, वो भोगांतराय का उदय कहाँ हुआ। बोलो भाई, जिन जिनको खाना पीना की पूरी सुविधा है, दिन भर ही खा रहे, तो फिर उन्हें भोगांतराय का उदय नहीं रहा ना, क्या। और जो महलों में रह रहे हैं तो उन्हें भोगांतराय का भी उदय नहीं रहा। तो ऐसा तो लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं लिखा। तो स्वरूप का भोग नहीं करता, स्वरूप को बारंबार भोग नहीं करता, ये है तेरा भोग अंतराय। अब इस पर नजर ही नहीं, सोचो किसकी नजर है इस पर नहीं। जे अभी मुनि दीक्षा लेने में काय का डर लगता है पता है, वो अंतराय का पालन कैसे, अंतराय का उदय आया तो क्या होगा। वो अंतराय का उदय दिख रहे, भोजन नहीं मिला तो, और ज्ञानियों को उसकी चिंता नहीं, भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, देह जाना चली जाएगी, रहना हो तो रह जाएगी। स्वामी जी ने कहता क्या गजब, छोटी उम्र थी, कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, 45 वर्ष की उम्र में और परिवर्तन किया। तो अब अंदर में कितना दृढ़ निर्णय था कि यदि 90 साल की आयु होगी तो कहीं ना कहीं रोटियां लिखी हो, पक्की श्रद्धा है, पक्की श्रद्धा। और आंख बंद करके कूद गए, पीछे श्वेतांबर एक नहीं था हाथ रोटी देने वाला, और दिगंबरों में कोई का पता नहीं था, वो कौन गए। और 3 साल 3 महीने 3 दिन तो कम से कम कह रहे, वो वैष्णव आदमी ने आना दिया, वैष्णव ने भोजन दिया, एक ही घर से भोजन आया, 3 साल 3 महीने 3 दिन कंपल्सरी, एक ही घर से आया। अब वो भी गरीब आदमी थे, झोपड़पट्टी सिंपल रहने वाले थे, और उनके यहाँ से भोजन आया। अब भोजन में कोई रसोई आई होगी, बढ़िया मिठाई पूरी खीर रोज, ज्वार बाजरा रोटला जैसे टिक्कड़ और रोटी और दूसरा कोई सटल व्यंजन थोड़ी आ रही थी। अब जरा सोचो कितनी श्रद्धा, ये है सम्यक दर्शन, ये है सम्यक दर्शन। हमें हमें बाहर की प्रतिकूलताएं
भोगों में अंतराय नहीं डाल सकती। कौन सा भोग? हाँ मेरा मिलाने का हो। स्वरूप के भोग में अंतराय नहीं डाल सकती। मत मिलो हो जाए, मत मिलो हो जाएगी अनुकूलता, बस हमें क्या करना। अब 6 खंड की चक्रवर्ती, उनका 6 खंड का पालन करना, युद्ध करना भी उनके अंतराय नहीं डाल पा रहा, नहीं डाल पा। और जो अंतराय है वो उधर की वजह से नहीं है, इधर की वजह से। इतनी हमारी कमी इतनी योग्यता नहीं है इसलिए अंतराय है, वहां से कुछ नहीं। बिल्कुल सरल भाषा में समझो। अभी चर्चा तो हम जितनी गहराई से करते हैं उतना तुम समझो। भी पड़ती है। अभी तो बल बल वीर शक्ति में बल। रोटी बनाते बनाते इतना बल है कि मैं गाय कहीं देखने की शक्ति है, देखने की शक्ति। अभी कई लोगों को क्या लगता है, सुनना पड़ी तुम्हारे प्रश्न जवाब आने का, सुनो बहुत गौर से सुनना, बहुत ही गौर से, कैच करने जैसी बात। हमें क्या लगता है हम काम में लग जाते हैं, फिर हमारा समय नहीं मिल पाता अंदर के लिए। ये तो निर्बलता है, ये तो बल की कमी है। हमारा बल तो ऐसा है कि आत्मा हूं गायक हूं, इसको कोई भोगने से कौन रोक सकता, कौन कौन रोक सकता है। 24 घंटे काम में लगे तो अभी मैं बलवान हूं क्योंकि मैं गायक हूं, भोग रहे हैं ना, रोको कौन रोक रहा। चंदन वाला को कौन रोक सकता है आनंद करने से? बताओ चंदन वाला के लिए क्या क्या था, रोज सटावत करती थी क्यों? सेठानी इतनी बढ़िया थी, रोज सटावत करनी फुर्सत देती थी क्यों? उस जमाने में पक्के महल नहीं थे, ध्यान रखना, ऐसे पक्के महल नहीं होते थे। झाड़ू वो होती थी, गोबर गोबर से लीपना पोतना, चावल कूटना, ये सारे काम होते थे, आटा पीसना, यहाँ ये सब काम होते। तो छुट्टी देती होगी, जा बेटा 2 घंटा पूजा करेगा, जा ऐसे फुर्सत देती होगी। कैसे भोग चल रहा है हमारी आत्मा के, भोग करने कौन रोक सकता? गायक तो त्रिकाल गायक है, ऐसा मानने में की शक्ति, इस ऐसा मानने की शक्ति। हम अपना कल्याण कब करेंगे? रो रहे हो तुम, रो नहीं सकती है तुम्हें, हंसने की शक्ति होनी चाहिए। सारा काम करते हुए भी हंस रहे हैं क्योंकि मैं तो गायक ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं तो पूरा ही हूँ, मेरे में कमी क्या है? हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए हम काम नहीं करेंगे, या काम करने में कैसे करेंगे धर्म, हम कहीं और चले जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे धर्म करेंगे। अरे धर्म करने के लिए अलग से समय नहीं चाहिए, और हम काम करेंगे जो मिथ्यात्व की शक्ति है, हम काम कर लेंगे, ये झूठा अहंकार है। और हम यहाँ काम करते हैं, ये भी झूठा मिथ्या अहंकार है। हम काम कर कब रहे हैं? ज्ञाता तो मात्र ज्ञाता ही है। समय साजी की गाथा में से बोलो, आंख तो केवल दृष्टा ही है। आंख क्या करती 24 घंटे बताओ? रोटी बनाती, रोटी का क्या दृष्टा? कार चलाती है, कार का क्या दृष्टा? माने एकमात्र तटस्थ रूप से दृष्टा ही है। ऐसे आत्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा ही। अब ये रोना मत रो, हम कब तक काम करें, हम भाई साहब एक बर्तन वाली, एक कपड़ा वाली, एक फला वाली, एक वो लगा ली, फिर हम फिर खाली क्या करोगे? अरे जानने की जो शक्ति है वो तो काम 24 घंटे में भी है। और इसीलिए समझो, इसलिए नरक में अलग से सम्यक दर्शन के लिए समय नहीं चाहिए पड़ता। बताओ मैंने क्या कहा था, शुभ भाव भी अंतराय है, वे अशुभ से सीधे कनेक्ट कर लेते हैं ध्रुव, और तुम शुभ करना चाह रहे फिर ध्रुव, तो अंतराय है। बिना शुभ के कर लेते हैं ना शुद्ध, बिना शुभ के शुद्ध माने आलम्बन नहीं, बस सीधे। कितना सरल मार्ग है। अब अंतराय कर्म समझो, समझ में आया? ये घातीय प्रकृति है, ये विचार करो। आत्मा की प्रकृति है, आत्मा में अंतराय हो रहा है, आत्मा के अनुभव का अंतराय, आत्मा के निर्णय का अंतराय, स्वानुभव का अंतराय। सबसे पहला अंतराय कौन सा है? तो सही नहीं मान रहा है, तो सही मान नहीं, बस इतना अंतराय खत्म हो गया, इतने में अनंतानुबंधी चला गया है, तो मान लो। क्या मानने के लिए अब क्या करना है? कोई शुभ नहीं, कोई अशुभ नहीं, सीधे मार्केट में गए, दुकानदार पे कोई वस्तु पसंद आई, तो दुकानदार ने कहा भाई पसंद आई पैक कर दें, तो क्या पानी पिया, ऐसे पानी पिया मत पिया वो बात की बात, पसंद आएगी नहीं, हाँ या ना कर, तब हम पैक कर देंगे।
ना एक बात पसंद नहीं। भाई पानी पीने की बात क्यों करें? ऐसे धर्म करना तो है लेकिन हम शुरू करेंगे। अरे जब आत्मा अच्छा है, हाँ बट हाँ पहाड़ उठ जा, इतने में अनंतान मंदिर जा रही है, नहीं समझा है। अब एक और बात है, कितने लोगों की सत्य समझ में आ भी जाता है, ध्रुव स्वभाव ये समझ में भी आ जाता है। तो एक और अंतराय आता है बीच में, कहीं ऐसा ना अपन गलत मान लिया, कहीं गड़बड़ हो तो जो भाव विकार चलो जाओ इस दुविधा में, ऐसे मान लेंगे भगवान आत्मा करता, कहीं गलत निकल गया, अपने भाव खराब हुआ, रुक जाओ अभी नहीं, अभी ध्रुव ज्ञान नहीं मानी, थोड़ा और कंफर्म कर ले, और कंफर्म करने के चक्कर में समय चला गया। फिर से कह रहा हूँ कुछ समझ आ रहा है? जैसे सम्यक दर्शन में स्वानुभूति होने वाली है, कहा पता हो जाइएगा, कहा पता चाहिए कि नहीं चाहिए है, और अनुभव में आता है ज्ञान नकार। जी रुक जाओ, ऐसा ना देखो काय के नाम पे है, मेरा स्वानुभव न चूक जाए, गलत स्वानुभव न चूक जाए, अनाथ भाव सुधर नहीं हुआ। फिर कई बार ऐसा लगता है कहा सही में हम इतने भव्य हैं, कहा हमें सम्यक दर्शन काल आ गो, कोई को आओ नहीं, हम आओ आ गए, और सही में हम चले जी मोक्ष, या कहीं गड़बड़ ना हो, अपन इतने अच्छे तो है नहीं। अब आत्मा में फिर डाउट कर दिया, अपन इतने अच्छे तो आत्मा है नहीं। अब क्या बता रहे, कहाँ कहाँ की अपेक्षा लगा लेता है। अरे भगवान आत्मा त्रिकाल निरपेक्ष अच्छा है, तू माने तो अच्छा है, नहीं माने तो अच्छा, लेकिन वो अच्छा मानने को तैयार नहीं, मैंने अच्छे को अच्छा मानने तैयार नहीं। जब वो पर्याय में आत्मा मान लेता है, देखो अब इतने अच्छे परिणाम तो है नहीं, इतना अच्छे खान पान तो है नहीं, अबे थोड़ी जाएगा बन सब में। इस सबके मन की बता रहा हूँ, मैंने सुनते हुए भी ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है, ये ब्रह्मचारी इतने दिन रात पढ़ रहे हो, अपन तो अभी घर जाएंगे, पापों में कूद पड़ेंगे, फिर वही करेंगे, वही रोज का धंधा, इनकी जिंदगी तो अच्छी, अब ये नहीं सुनने देगा। त्रिकाल क्या है, भगवान आत्मा अब भी अच्छा है और तब भी अच्छा है, तुम्हें सब में सिखा दिया जाओ तो अच्छा है, नहीं आओ कहते ना उसको, चेन्नई वाले बच्चे को प्रवचन सुनने की बात सुना, यही है अपनी प्रतीति पर्याय। अब वो जी लगा हम तो छोड़ नहीं पा रहे, हम तो व्यापार में लगे, हम तो घर में लगे, अब हम कैसे ध्रुव को प्रतीति करें। अरे अलग से क्या करें, यहाँ हो तो हम, वहां हो तो, ये तो उदय की बलबत्ता है, बलबत्ता भी हम क्या कहें, उदय की जोरी है, कौन दे, मैं पुरुष हूं इसकी प्रतीति करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे में ध्रुव हूं इसकी प्रतीति के लिए क्या करना है। संयोग कुछ भी रहे, परिस्थिति कुछ भी रहे, उदय अंतराय अपन बांध रहे जी, कह रहे अंतराय अपन डाल रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं, हूं बस स्वीकार करो, हूं बस टालो, टालो और डालो दोनों भरे हुए, अंतराय टालना और अंतराय डालना। निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोल लेता है, निष्कंटक आत्मा हूं ये निष्कंटक पथ है, पवित्र है निष्कंटक पथ है, सहज है ये निष्कंटक पथ है, अभी अनुभव करो ये निष्कंटक पथ है, लेकिन विष्कंटक बोल लेता है। बात तो सही है, स्वभाव है इसलिए सरल है, आपके राय सरल है, आप तो यही चिंतन में डूबे रहे तो अब ये कंटक डाल दिए, ये विष्कंटक डाल दिए। अब पंडित जी तुम हमारी जगह होते जब जानते, ये तो मजा करते जब जानते, पत्नी खराब मिलती, बच्चा खराब मिलती, अब हम भाई भाई में झगड़ा है, बंटवारे को धंधो व्यापार, कहा बताएं पंडित जी भाई में उलझे। मैं कह रहा हूँ भगवान आत्मा उसे कहते हैं उलझते ही नहीं, तुम देख नहीं रहे इतना ही उलझन है बस। आंख कैसे उलझ जाएगी, आंख आत्मा का आंख का दृष्टांत, आंख कैसे उलझ जाएगी सुबह में किसी में अच्छे बुरे में, नरक में कहाँ उलझी, बस भगवान सम्यक दर्शन कर तो रहा है, वो त्रियंती गति में क्या कर रहा है चारों बाहर को, एक जो मनुष्य गति में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ ट्रेडिशन बहुत है, सो ये अपन लगता है ये तो ज्यादा ट्रेडिशन कर रहा है पूजा पाठ में, तो बस अपन नहीं कर पा रहे, तो ये स्पेशल अपन कमजोर, अब जी मर गए, अब भी पूरे हो, मानने में क्या है, आत्मा निरपेक्ष सदा परिपूर्ण है, मैंने खुद नहीं निष्कंटक बोल देता है। पंडित जी आत्मा अच्छा है, कल्याण भी हमें करना ही है, सब बात समझ में आ गई, बस थोड़ा पैसा जोड़ लें। अरे ऐसी बात हो गई, पानी पिए, अरे पीना पी ले, नहीं पीना मत पी, हाथ उपाड़,
हैं? लेकिन अंतरा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अंतरा चेक करो अंदर अंदर, कहीं ऐसी अंतरा बंतु नहीं डाल दे, टाल नहीं रहे, डाल रहे। और अंतरा टालने का इतना ही उपाय है, हाँ आनंद आ गया, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हो आत्मा ही रहूंगा, न बदल। बच्चे है मैं सफर। अब घर भूले का क्या हुआ? घर भूले में आत्मा नहीं, आत्मा में घर भूला नहीं। हमारी जोड़ी तुम्हारी उपद्रव है, पंडित जी हम वहां जाके फिर फंस जाए, फिर तो रोने लगे। नहीं फंसने वाला तत्व है, फंसेगा कैसे? क्यों? मंदिर में आग क्या करती है और घर में क्या करती है और सड़क पे क्या करती है? जैसे आग त्रिकाल निश्चल है, अनटच है, ऐसे भगवान आत्मा त्रिकाल अनटच है, अनुभव कर। ये है अंतराय टालने का तरीका। सोच रहे कैसे डालते हो और कैसे टालते हो, लिखो इस पे, खुद खुद के विचार करके लिखो, और नहीं तो खूब आनंद करो। फिर तो इतनी करुणा आएगी, खाओ अंतराय डाल खाओ। हाँ विचार करना। ओम नमः ध्रुव आतम भगवान अभी, ध्रुव आतम भगवान अभी, द्रव्य दृष्टि से सहज दिखावे, द्रव्य दृष्टि से सहज दिखावे, मोह महातम तुरत नशावे, मोह महातम तुरत नशावे, पद निर्ग्रंथ सहज प्रगटाए, पद निर्ग्रंथ सहज प्रगटाए, अपने मन को स्वच्छ बनाए, अपने मन को स्वच्छ बनाए, साध्य सिद्धि नहीं अन्य प्रकार, साध्य सिद्धि नहीं अन्य प्रकार, हो मन में नहीं कभी विकार, हो मन में नहीं कभी विकार, घोर उपसर्ग भले ही हो, घोर उपसर्ग भले ही हो, कभी ना पथ से विचलित हो, कभी ना पथ से विचलित हो, अपना जीवन सफल बनाए, अपना जीवन सफल बनाए, अपने मन को स्वच्छ बनाए, अपने मन को स्वच्छ बनाए, देव गुरु की श्रद्धा लाए, देव गुरु की श्रद्धा लाए, जिन वाणी नित पढ़े पढ़ाए, जिन वाणी नित पढ़े पढ़ाए, तत्वों को समझे समझाए, तत्वों को समझे समझाए, अपने मन को स्वच्छ बनाए, अपने मन को स्वच्छ बनाए।